वेलकम वंस अगेन। कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमने आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए थे, इसीलिए इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो 8.1 में क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का पूरा हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे क्लास 10th के। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? इन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट r। ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें आपको फाइंड करना है tan p और कॉट r। ठीक है, तो सबसे पहले इस फिगर को ऑब्जर्व करते हैं और फिर जो अननोन है वो निकाल लेते हैं। यहाँ पे अननोन क्या दिख रहा है आपको? बेस। क्लियर है? तो पाइथागोरस थ्योरम सबको पता होगा, क्या होता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस 13, परपेंडिकुलर 12, बेस अननोन है 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144, बी स्क्वायर 169 माइनस 144 बी स्क्वायर। 169 माइनस करेंगे आ जाएगा ये 25, am I right? is equals to b square under root 25 equals to b, 5 equals to b। कहने का मतलब ये हुआ कि ये क्यू आर जो है ना ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में तो ये नहीं पूछा है हमसे पूछा है tan p माइनस कॉट r क्या है ये निकालना है। tan p माइनस कॉट r, तो सबसे पहले मैंने कल समझाया था यहाँ पर अगर p लिखा है मतलब ट्राइंगल में यहाँ पर भी p होना चाहिए, तभी इस फिगर को आप ऑब्जर्व करके सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ये जो फिगर है सिर्फ और सिर्फ कॉट के लिए वैलिड है ना। tan के लिए एक नया फिगर बनाना है आपको। tan के लिए आपको एक नया फिगर बनाना है। Q राइट एंगल में रहेगा, ठीक है। P आपको इस तरफ लाना है, P Q R है यहाँ पर, तो P R इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट P Q ये P Q ये है 12 सेंटीमीटर और Q R अभी हमने निकाला था 5 सेंटीमीटर। ये फिगर वैलिड होगा tan P के लिए और ये फिगर वैलिड होगा cot R के लिए। हम निकाल लेते हैं। हमें क्या निकालना है? tan P माइनस cot R। tan P मतलब क्या? सबसे पहले मैंने आपको याद करवाया था tan मीन्स क्या होता है। tan मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 5 अपॉन बेस 12 माइनस cot R। cot R मीन्स ये वाला फिगर ऑब्जर्व करना है। इस फिगर को cot के लिए नहीं देखना है, बार बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ये tan P के लिए है और ये फिगर cot R के लिए है। ठीक है, तो cot R, cot मीन्स क्या? tan का जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो कोई बच्चे होंगे कि इसको अपोजिट कर देंगे 12/5, ये गलत हो जाएगा, ध्यान से करना है ना। cot R, इस फिगर को ऑब्जर्व करो, है ना। तो cot R मीन्स सबसे पहले cot मीन्स क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस मीन्स हमने क्या निकाला था यहाँ पर? 5, परपेंडिकुलर 12, तो ये भी आ जाएगा 5/12 और ये दोनों आपस में कैंसल, आंसर 0। समझ में आया सभी को? ठीक है, तो चलो मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 में? इफ sin a is equals to 3/4 कैलकुलेट cos a and tan a। बहुत ही आसान क्वेश्चन। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले एक डायग्राम बनाना है, कोई भी एंगल ले लो, ये बी, ए बी सी। ठीक है, ये डायग्राम सही रहेगा? नहीं, ऐसा मत बनाओ,
क्योंकि मैंने इसके पहले आपको सिखाया था कि यहां पर जो होगा ए वो इस तरह होना चाहिए, ठीक, ए बी सी, ठीक है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए। चलो, तो साइन ए, सबसे पहले बताओ साइन मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइन? साइन ए मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जो कि दिया है 3/4। परपेंडिकुलर के सामने क्या लिखा है 3, हाइपोटेनियस 4, क्या नहीं है, बेस नहीं है। चलो निकालते हैं बेस। हाइपोटेनियस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर 4 स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर 3 स्क्वायर, बेस स्क्वायर नहीं पता, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल्स टू, ये कंफ्यूज तो नहीं होना इसमें, एक स्टेप मैंने स्किप किया है, चलो स्किप नहीं करता हूं, इसको भी लिख देता हूं मैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। 16 में से 9 गया 7, बी स्क्वायर, अंडर रूट आ जाएगा ये बी। कहने का मतलब बेस जो है वो है √7, ठीक है, बेस √7। अब मैं क्या लिखा है क्वेश्चन में, कॉस ए, कॉस मीन्स क्या? अब देखो फिगर चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर भी ए लिखा है, इसी फिगर को फॉलो करो। tan ए मतलब इसी फिगर को फॉलो करना है, क्लियर है? तो cos ए मीन्स क्या होता है, cos ए मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। नेक्स्ट tan ए, tan ए मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कितना आसान क्वेश्चन है, देख लो आप लोग, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। समझ में तो आ रहा है ना? कमेंट करके बता देना कहीं भी दिक्कत आए तो। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है 15 cot A is equals to 8, फाइंड sin A and sec A। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। 15 cot A equals to 8, क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं? बताओ, 15 है, हाँ 15 ऐसा लिख सकते हैं ना? 15 को नीचे लेकर आ गए हम, ठीक है। तो फटाफट से एक डायग्राम बना लो छोटा सा, ए बी सी। कॉट मीन्स क्या होता है आपको याद रखना है, कॉट मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस नहीं है। फटाफट से पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, हाइपोटेनियस निकाल लो। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स 15 स्क्वायर, बेस स्क्वायर मीन्स 8 स्क्वायर, एच इज इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर, स्क्वायर सभी लोग याद कर लेना, एटलीस्ट 1 से 25 तक तो कर ही लेना। 6, 8 का स्क्वायर 64, ये क्या हो जाएगा 289। क्लियर है? तो अब बताओ 289 किसके लिए स्क्वायर होगा? इसीलिए बोलता हूं याद कर लेना सभी लोग, स्क्वायर 17 का स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका मतलब हाइपोटेनियस आ गया है 17, ठीक है। हमें क्या निकालना है, साइन ए। लिख लो यहां पर साइन ए, क्या हो जाएगा, साइन मीन्स क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सेके, ये तो बहुत ही आसान था साइन ए के लिए। अब सेके, सेके मतलब क्या होता है, कॉस ए का जस्ट अपोजिट, कॉस ए का जस्ट अपोजिट। तो कॉस ए मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये सेके मतलब क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। समझ में आ गया होगा, ये है आंसर। वेट 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 फ्रेंड्स, एक चीज मिस्टेक हो गया यहाँ पर।
ये देख लो आप ध्यान से, साइन ए मतलब क्या, 15, मतलब साइन मीन्स क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो मैंने गलती से यहाँ पे बेस लिख दिया था, यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये आ जाएगा यहाँ पर 17। इट्स माय बैड, सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी। ठीक है, अब नोट डाउन कर लो। चलिए फ्रेंड्स, नोट डाउन कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर 4। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या लिखा है, गिवन sec थीटा इज इक्वल्स टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मतलब आपको क्या क्या निकालना है, आपको निकालना है साइन थीटा, आपको निकालना है कॉस थीटा, आपको निकालना है टेन थीटा, आपको निकालना है कोसेक थीटा। ये सारी चीजें निकालना है। ठीक है, इसमें से कॉस थीटा बहुत आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है सेक थीटा का रेसिप्रोकल ही होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आसानी से आप लिख दो 12/13, बाकी चीजें अभी अपन निकालते हैं। ठीक है, चलो फटाफट से एक डायग्राम बना लेते हैं। ये है ए बी सी, ये एंगल है थीटा। क्या लिखा है, सेक थीटा, सेक थीटा 13/12। सेक थीटा मीन्स व्हाट, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। परपेंडिकुलर नहीं है हमारे पास, परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं, h² माइनस b²। ये किसी को समझ में नहीं आए तो बता देना एक बार। h² मीन्स 13², b² मीन्स 12²। चलो बताओ 13 का स्क्वायर फटाफट, 169, 12 का 144, माइनस करो 25। 25 किसके लिए स्क्वायर, 5 के लिए। चलो समझ में आ गया, परपेंडिकुलर इज 5, यहाँ पे लिख दिया हमने। क्लियर है, अब आ जाओ यहाँ पे साइन थीटा। साइन थीटा मतलब क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, आंसर इज 5/13। टेन थीटा, टेन थीटा मतलब क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, है ना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। या फिर ऐसा मत करो ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर लो। टेन थीटा मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 5/12। कोसेक थीटा, साइन थीटा का जस्ट अपोजिट, 13/5। कॉट थीटा, टेन थीटा का जस्ट अपोजिट, 12/5। ये सारे आंसर्स हैं, ये सारे के सारे आंसर्स हैं। समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो फ्रेंड्स, करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, इफ cot theta is equals to 7/8, evaluate फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन तो कोई भी कर सकता है। सेकंड क्वेश्चन को देख लो, देखते से आंसर बता सकते हो आप। पहले सेकंड ही बता दे रहा हूं मैं। cot स्क्वायर थीटा, cot थीटा क्या दिया है, 7/8। cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 7/8 का होल स्क्वायर। आ गया ना आंसर cot स्क्वायर थीटा का। 7 का स्क्वायर बोलो 49, 8 का 64। ये तो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही आसान, सॉरी क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अब कर रहा हूं। 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, इंक नहीं है क्या, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। क्लास 7th 8th में फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, अगर याद हो किसी को। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है बताओ जरा, सबको पता है, a² माइनस b²। क्लियर है ना, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिखा हुआ है ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा।
इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो है 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर थीटा। चलो आइडेंटिटी पढ़ा था अपन ने क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, इस तरफ आया माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हटा के हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। लिख दो ऊपर, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी फॉर्मूले को अगर हम चेंज करना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं ना। इसका मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हटा के लिख दो आप साइन स्क्वायर थीटा। कॉस बाय साइन मीन्स क्या, कॉट, लेकिन कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा, इसीलिए कॉट स्क्वायर थीटा होगा। और कॉट थीटा मीन्स देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 7/8, तो इसके लिए भी लिख लो आप 7/8 का होल स्क्वायर, इट मीन्स 49/64। ये है आंसर, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या लिखा है, इफ 3 cot a is equals to 4, check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equals to cos square a minus sin square a or not। मतलब ये आपको बताना है ये सही है कि गलत है, क्लियर है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 3 cot a is equals to 4, cot a is equals to 4 है ये ना, 4/3। फटाफट डायग्राम बनाओ, ए बी सी। कॉट मीन्स क्या होता है जल्दी से बता दो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस नहीं है, हाइपोटेनियस निकाल लो, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तो ऐसा रटा हुआ होना चाहिए कि नींद में उठा के भी अगर पूछ लिया जाए तो भी आप बता सको। समझ में आ गया ये, h इज इक्वल्स टू 5। हाइपोटेनियस आ गया हमारे पास 5। अब क्या निकालना है, चलो फटाफट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 माइनस tan मतलब क्या, यहाँ पे 5 लिख देते हैं। tan मीन्स क्या, tan मीन्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। हमने ये भी देख लिया कि ट्राइंगल जो है वो सही है क्या, cot a, ये डायग्राम सही है, tan a cos a sin a, ठीक है। मतलब किसी डायग्राम से काम चल जाएगा। तो 1 माइनस tan a, tan a मीन्स क्या, tan मीन्स क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 1 प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलो भाई सही करते हैं इसको। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, एलसीएम आ गया 16, 16 बन जाए 16 माइनस 16 बन जाए 16, 1 मतलब 9 बन जाए 9। ये तो आता होगा सभी को। 16 बन जाए 16 प्लस 9, ठीक है। क्या हो जाएगा, 16 16 कैंसल, 16 में से 9 गया 7, नीचे 25। ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। चलो राइट हैंड साइड पे आ जाओ। राइट हैंड साइड पे क्या है, आ जाएगा ना इधर, cos स्क्वायर a माइनस
साइन स्क्वायर ए करते हैं। कॉस मतलब क्या, ये डॉटेड लाइन लगा देता हूँ। कॉस मीन्स क्या, कॉस मीन्स होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, चलो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, एलसीएम आ गया 25, 16 माइनस 9, 16 में से 9 गया 7/25। देख रहे हो क्या दिख रहा है यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और ब्रैकेट में लिखना है प्रूफ। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हम, है ना। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, इफ tan a is equals to 1/√3 then find the value of first question sin a cos c plus cos a sin c, second question cos a cos c minus sin a sin c। करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको देखना है। क्वेश्चन में दिया है tan a is equals to 1/√3, tan a is equals to 1/√3। फटाफट डायग्राम बना लेते हैं। a लिखा है ना, तो a इधर आएगा, b c। यहां पर डायग्राम कितने बनेंगे पता है, एक तो c को लेकर बनाना है, एक a को लेकर, मतलब 2 डायग्राम बनेंगे यहाँ पर। अभी हमारे पास दिया है tan a, tan मतलब क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, हाइपोटेनियस नहीं है हमारे पास, निकाल लेते हैं हाइपोटेनियस। अब तो हाइपोटेनियस में बिल्कुल पायलट हो गए होंगे आप लोग, है ना। हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बोलो, परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर। सही है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 3 + 1 4। ठीक है ना, आ गया हाइपोटेनियस 2। ठीक है, चलो क्वेश्चन 1 को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। बिल्कुल ध्यान से देखते रहना बस। साइन ए मतलब इसी डायग्राम को फॉलो करना है, जब कॉस सी तब जाके आपको ये वाला डायग्राम फॉलो करना है। कौन सा डायग्राम, एक सेकेंड देख लो आप। कॉस सी मतलब यहाँ पर सी होना चाहिए, यहाँ पर बी होना चाहिए, यहाँ पर ए होना